शाहरुख खान की जवान इज एग्जैक्टली जो हमने एक्सपेक्ट किया था, एक प्रॉपर मास मसाला एंटरटेनर जहां हमें एक्शन, मिस्ट्री, सस्पेंस, एसआर के एज एन एक्टर, उनकी वो स्टाइलाइज्ड एंट्रीज, स्लो मोशन शॉट्स और वो इमोशंस को एलिवेट करने वाला बैकग्राउंड म्यूजिक जिसने पूरे थिएटर को पागल करके रखा था, और इन सब के ऊपर एक काफी अच्छा खासा सोशल मैसेज। इन सब चीजों को जवान एक काफी ज्यादा स्टाइलाइज्ड और मासी अप्रोच के साथ अच्छे से डिलीवर करती है, जिसे देखने में मजा आता है। बल्कि मजा काफी छोटा शब्द होगा और मूवी को एक्चुअली में फील कर सकते हैं, जिसका असली मजा वो सिंगल थिएटर वाली ऑडियंस के साथ है, जिनकी एनर्जी की वजह से वो थिएटर इतना लाइवली फील होता है कि वो एक एक्सपीरियंस बन जाती है, जो कि टू बी ऑनेस्ट आजकल ज्यादा मूवीज दे नहीं पाती है। और जवान इस मामले में बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करती। और इस सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ क्योंकि मुझसे किसी ने पूछा नहीं, तो जवान इज वे बेटर देन पठान। और अब हम अच्छे से इस मूवी को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें ऑब्वियसली स्पॉयलर्स होंगे, तो संभाल के चलना। अगर तुमने मूवी ऑलरेडी देखी है तो वेल एंड गुड, और नहीं देखी है तो देखो यार जाके। रेडी। तो सबसे पहले स्टोरी से शुरू करते हैं, जिसे हमने ऑलमोस्ट प्रेडिक्ट कर लिया था हमारे ट्रेलर ब्रेकडाउन वीडियो में। तो कहानी शुरू होती है विक्रम राठौर से, जो हमें अधमरी सी अवस्था में दिखते हैं, जहां उन्हें गांव के लोग रेस्क्यू करते हैं, उनका इलाज करते हैं, उनकी ध्यान रखते हैं। और जब उस गांव पर संकट आता है तो विक्रम राठौर अपना असली रूप दिखाकर सबकी वाट लगा के उस गांव के लोगों को बचा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि विक्रम के साथ अभी तक जो कुछ भी पहले हुआ था वो उन्हें बिल्कुल याद नहीं है। मेमोरी लॉस कह सकते हो, जो ट्रॉमा और ऑलमोस्ट मरने की वजह से हुआ है। इसके बाद कहानी जंप लेती है सीधा 30 साल आगे, जहां हमें देखने मिलता है विक्रम राठौड़ का बेटा आजाद, जो अलग अलग रूप लेकर कभी मेट्रो को हाईजैक कर रहा है तो कभी मिनिस्टर्स को किडनैप कर रहा है। और इन सब चीजों के पीछे हमें आजाद का मकसद भी दिखाया जाता है, जो कि सोसाइटी को अपना आईना दिखाना, और जो सोसाइटी में हायरार्की सेट हो चुकी है, जिसकी वजह से करप्शन, इलीगल एक्टिविटीज और प्रोपेगेंडा फैल रहा है, जिससे साधारण लोगों को सफर करना पड़ता है, जो कि देश का मेजॉरिटी है, उन सब को अपना हक और न्याय दिलाना। और इन सब चीजों में आजाद की मदद करती है 6 लड़कियां जो कि प्रिजनर्स हैं, जिनकी अपनी काफी ज्यादा ट्रैजिक बैक स्टोरीज है, जिनसे हम अच्छा खासा इमोशनली कनेक्ट कर जाते हैं। और फिर आजाद को ढूंढने का जिम्मा मिलता है नयनतारा के कैरेक्टर को, जिनका स्वैग एसआरके के लेवल का था। और फिर इन दोनों में अपनी आपस की कहानी शुरू हो जाती है। और फिर जब नयनतारा को विक्रम और आजाद की कहानी के बारे में पता चलता है तो वो ऑब्वियसली उन्हें सपोर्ट करती है। और फिर इसी बीच हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है काली का कैरेक्टर, प्लेड बाय विजय सेतुपति, जो आउट एंड आउट एक प्रॉपर विलन है, जिसने ऑलमोस्ट पूरे गवर्नमेंट और देश को खरीद के रखा है। मतलब जिसकी बेटी सुबह 6 बजे रॉल्स रॉयस में घूम रही हो, तुम उससे और क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। और जैसे ट्रेलर देखकर हमें पता चल ही गया था कि काली का वेपन्स का बिजनेस है, जिसे चलाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। और जैसे काली को एज ए कैरेक्टर विजय सर ने प्ले किया है, वो देखने में काफी मजा आता है। मतलब जैसे वो थोड़ा सा साइको सा है, कभी भी कुछ भी बोल देता है, कुछ भी कर देता है, लाल नीली गोलियां खा रहा है, और वो बच्चे वाला सीन तो भाई बहुत बढ़िया था। और विक्रम और काली की स्टोरी को इन लोगों ने कुछ ऐसे कनेक्ट किया है कि काली अपने वेपन्स आर्मी को सेल करता है, और एक मिशन के दौरान जिसमें विक्रम भी इन्वॉल्व होता है, जब उन्हें वो गन्स यूज करने की बारी आती है तो वो सारी गन्स मेल फंक्शन कर जाती है, जिसकी वजह से काफी सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। और विक्रम काली को कोर्ट मार्शल कर देता है, जिसकी वजह से काली का बिजनेस भी बंद हो जाता है, जिसका पर्सनली बदला लेने के लिए वो रात को पहुंच जाता है विक्रम के घर और उसे मार देता है, ऐसा उसे लगता है। और उसे ही वो देशद्रोही भी बता देता है, जिसकी वजह से दीपिका पादुकोण जो है, जिन्होंने विक्रम की वाइफ का कैरेक्टर प्ले किया है, उन्हें जेल जाना पड़ता है और उन्हें फांसी की सजा सुनाई जाती है, जहां पर फांसी लगने से पहले 5 साल वो छोटे से आजाद के साथ बिताती है, और उसका माइंडसेट ऐसा ट्रेन कर देती है कि उसको बड़ा होकर इस सिस्टम को ठीक करना है और अपने माँ बाप का भी बदला लेना है। और आजाद बड़ा होकर उसी जेल का जेलर बन जाता है जहां पर वो बड़ा हुआ था, और स्टोरी फिर से आगे जाके कनेक्ट हो जाती है जहां से मैंने शुरुआत की थी। और ये पूरी स्टोरी कैसे टेक प्लेस करती है, जो जो चीजें हमें रिवील होती है, क्या क्या ट्विस्ट हमें देखने मिलते हैं, और जितना भी भयंकर एक्शन हमें इसमें देखने मिलता है, ये सारी चीजें एक्सपीरियंस करने वाली है, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। अब एसआरके के कैरेक्टर्स की भी बात कर लेते हैं, जिसके अराउंड इतनी ज्यादा हाइप थी कि कितने कैरेक्टर एसआरके प्ले करने वाले हैं। क्या वो 2 है, 3 है या 4 है, या फिर 100 करोड़ लेकर उन्होंने सारे कैरेक्टर्स खुद ही प्ले कर लिया है? ऐसा नहीं है, थैंकफुल। तो हम लोगों को जैसे ट्रेलर दिखाया था उसकी वजह से चीजें काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी, लेकिन जैसा ज्यादातर लोगों ने प्रेडिक्ट किया था, एसआरके की सिर्फ 2 ही कैरेक्टर है। पहला फादर एसआरके विक्रम राठौड़,
जो कि हिंदी सिनेमा का वन ऑफ द मोस्ट बैडएस कैरेक्टर है, और दूसरा बेटा SRK यानी आजाद। और जो अलग अलग लुक्स भी हमने देखे थे, वो टकला, वो हाफ मास्क वाला, वो सारे लुक्स भी आजाद के ही थे। यानी अलग अलग कांड करने से पहले वो अलग अलग लुक्स में आ जाता था, जिससे मिस्ट्री बनी रहे। और पूरी मूवी में पॉजिटिव्स ही पॉजिटिव्स है, जैसे एटली का डायरेक्शन, जिस तरह उन्होंने इतनी बड़ी मूवी को संभाला, इतने सारे एलिमेंट्स उसमें प्रोवाइड किए, और साथ ही में इतनी ज्यादा जो इसकी हाइप थी उसे बिखरने नहीं दिया, और अच्छे से सारी चीजों को प्रेजेंट किया है। और अनिरुद्ध का वो बैकग्राउंड म्यूजिक इस मूवी की जान है। सारे इमोशंस को हम इतने ज्यादा अच्छे से फील कर पाते हैं उस म्यूजिक की वजह से, और उसे कॉम्प्लीमेंट करती है सिनेमाटोग्राफी, कैमरा वर्क, VFX, CGI, कलर्स और लाइटिंग का यूज, और जिस तरह से मूवी की एडिटिंग भी की है। ये सारी चीजें मिलके इस मूवी को इतना इम्पैक्टफुल बनाती है। और ऐसा भी नहीं है कि मूवी एकदम परफेक्ट है, कोई मूवी नहीं होती, इसमें भी अपनी खामियां हैं। जैसे विजय सेतुपति का जो कैरेक्टर था उसे और ज्यादा मेनेसिंग और डार्क दिखाया जा सकता था, क्योंकि हम सबको पता है कि उनका पोटेंशियल क्या है। और साथ ही में SRK और नयनतारा के कैरेक्टर के बीच में भी जो कुछ हुआ उसमें इतने इमोशंस फील नहीं होते। मतलब एक ही गाने में डायरेक्ट शादी हो जाती है। और गानों से याद आया कि मुझे इतने अच्छे नहीं लगे, मतलब ठीक ही थे, लेकिन वो मेरी पर्सनल चॉइस है, सबको अलग अलग गाने पसंद होते। और साथ ही में मूवी काफी ज्यादा फास्ट पेस्ड फील होती है। 2 घंटा 50 मिनट की मूवी है, जिसमें हमें काफी सारी चीजें दिखाई जाती है, मतलब काफी टाइटली प्रेजेंटेड है, जो देख के मुझे अच्छा लगा कि फालतू की बकवास नहीं रखी है मूवी में। और SRK की क्या ही बात करेंगे, वी ऑल नो हाउ ग्रेट ही इज। मतलब ये वही बात होगी कि क्रिकेट की बात है और हम सचिन की तारीफ कर रहे हैं, जहां पर उन्हें किसी को भी कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो अभी भी रिस्क लेते हैं, हिंदी और साउथ सिनेमा को साथ लेकर आते हैं, और हर बार की तरह कुछ कमाल करके जाते हैं। स्पेशली जो एंड वाला मोनोलॉग था, भाई चक दे इंडिया की याद दिला दी थी उसने। बाकी सारे एक्टर्स ने भी अपना 100% दिया है, और संजू बाबा ने भी। हाँ, मैंने पहले ही स्पॉइलर वार्निंग दे दी थी। और रिकॉर्ड वगैरह तोड़ने की मतलब क्या ही बात है, अगर गदर 2 जैसी मूवीज इतना कलेक्शन कर रही है और ऑस्कर जाने की बात कर रही है, तो ये तो उससे कई गुना ज्यादा बेहतर है। तो ऑब्वियसली रिकॉर्ड्स तो टूटेंगे। बाकी मूवी एक्चुअली में काफी ज्यादा बेहतरीन है, उसने वो मासी एंटरटेनर मूवीज का स्टैंडर्ड बढ़ा दिया है। और तुम्हें मूवी कैसी लगी ये कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं मिलूंगा आपसे ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक के लिए